बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विक चेक 1.8 में क्या कह रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड जो है ना उसका बताना है कि रिएक्शन विद HCl और NaOH जो होता है वो अपना रिएक्शन लिखना है एंड टाइप ऑफ ऑक्साइड एक्सप्लेन करनी है। देखें जी, ये जो ऑक्साइड है ना जिंक, ये एसिड को भी न्यूट्रलाइज़ कर रहा है और बेस को भी न्यूट्रलाइज़ कर रहा है। ये अब आपको कैसे पता चला? क्योंकि जब एसिड के साथ रिएक्ट हुआ है तो इसने बनाया है सॉल्ट एंड वाटर। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में यही होता है कि एसिड बेस कंबाइन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड ने क्या किया? न्यूट्रलाइज़ किया एसिड को जब एसिड के साथ कंबाइन हुआ, और इसी तरह बेस को जब बेस के साथ कंबाइन हुआ। ये भी जो बना है ये आपका सॉल्ट है और ये आपका वाटर है। तो ये सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन हुई है दोनों केसेस में। तो इस तरह के ऑक्साइड को जो एसिड को भी न्यूट्रलाइज़ कर लेते हैं और बेस को भी न्यूट्रलाइज़ कर लेते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कि ये एसिडिक भी नेचर है इनकी और बेसिक नेचर भी है, दोनों ही तकरीबन इनके पास होती हैं। पार्ट में AlCl3 के बारे में कह रहे हैं कि भाई AlCl3 जो है वो एसिडिक हेलाइड है, बट NaCl इज़ नॉट एन एसिडिक हेलाइड। ये इंपॉर्टेंट आपके ना टॉपिक्स हैं यहाँ पे। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब आप NaCl, चूँकि ये भी एक आयोनिक क्लोराइड है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे ना तो इसके आयंस बनेंगे Na+ एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, और इनका कोई वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हो जाएगा, यानी कोई एसिड या कोई बेस नहीं बनेगा। एज अ रिज़ल्ट जो pH रहेगी वो क्या रहेगी? 7। ठीक है, एसिडिक भी नहीं होगा, बेसिक भी नहीं होगा, बल्कि आपको न्यूट्रल pH पे काम मिल जाएगा। pH = 7 जैसे ही आपने इसे वाटर में डिज़ोल्व किया। लेकिन AlCl3 क्या करता है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना तो आपके पास प्रोडक्ट बनती है HCl फॉर्मेशन कर देता है ये। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास सोल्यूशन हो जाता है एसिडिक। तो इसमें आप इसका रिएक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि HCl फॉर्मेशन हो रही है AlCl3 की जब ये वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है? एसिडिक। लेकिन NaCl के केस में कोई एसिड या बेस फॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए वो न्यूट्रल होता है जी। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि PCl5 और NCl3 इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो इन दोनों के जो रीज़न है ना वो यही बनती है, दोनों दोनों क्या होंगे? एसिडिक इन नेचर होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह जब हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलता है? ऑन हाइड्रोलिसिस विद वाटर दे प्रोड्यूस HCl। जो भी चीज़ आपको एसिडिक मिल रही है वो HCl प्रोड्यूस कर रही है वाटर में, HCl बनेगा। या फिर समटाइम्स ऑक्सी एसिड्स भी बन सकते हैं, यानी HOCl फॉर्मेशन भी होती है। तो यानी कि इनको हम एसिड्स में ही काउंट करते हैं। तो जैसे ही आप इनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, अपॉन हाइड्रोलिसिस HCl फॉर्मेशन होती है। तो एज अ रिज़ल्ट आपको क्या होगा कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, ये आपको क्या देंगे? एसिड। और इसीलिए हम इनको फिर एसिडिक डिफाइन देखते हैं। SO2 की बात हो रही है कि SO2 और P2O3 जब रिएक्ट करेंगे तो आपने इनका रिएक्शन बताना है। मतलब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे या NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये चूँकि हमें पता है कि SO2 और P2O5 ये दोनों यानी सल्फ़र के ऑक्साइड और फॉस्फोरस के ऑक्साइड, ये दोनों सल्फ़र और फॉस्फोरस होते हैं नॉन मेटल। और जो नॉन मेटल होता है ना उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये जब वाटर में डिज़ोल्व होंगे ना, जैसे अब अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें SO2 की, इसको मैं वाटर में डिज़ोल्व करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये वाटर में जाके ना एसिड्स बना देते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। 2O5 भी इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड बना देगा। ठीक है, तो जब ये बेस के साथ ही रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और बेस को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन इसमें होती है। ठीक है, एक सॉल्ट बनेगा और साथ में ये आपके पास वाटर बनेगा। सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन ये करेंगे, तो जब सॉल्ट एंड वाटर बनेगी तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। और इसका ये न्यूट्रलाइजेशन विद द बेस भी इस चीज़ को प्रूव करता है कि ये ऑक्साइड्स क्या हैं? एसिडिक इन नेचर हैं। इन्होंने एज एन एसिड एक्ट किया है जब ये बेस के साथ कंबाइन हुए हैं। तो इनका रिएक्शन बेस के साथ ही होगा और एसिड के साथ इनका रिएक्शन नहीं होता। टिपिकली नो रिएक्शन विद HCl और H2SO4।